प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आप सब देखेंगे कि क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड टारगेट 2027 मैथ चैप्टर 2.1 से क्या पढ़ना है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध जानिएगा इसके बारे में। तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ एक बहुपद और बहुपद का शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, इसी के बारे में आज आप सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर कि बहुपद क्या है, इसके बारे में जाने। बहुपद क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बहुपद पॉलिनोमियल। एक या अधिक बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। सबसे पहला नंबर यही जानना है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है। एक या अधिक बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। जैसे में हम एग्जाम्पल में समझेंगे। क्या, कोई भी बहुपद जैसे मान लिया जाए कि 4x, तो इसमें क्या है, एक या अधिक बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक एक पद वाला बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर एक या अधिक पद वाला, यहाँ पर लिख दीजिए अधिक पद वाला बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद क्या है, एक या अधिक पद वाला, यहाँ पर लिख दिए हैं पद वाला, छूट गया था, बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे 4x + 5, ये दो पद वाला बीजीय व्यंजक है जिसके चर का घात, तो चर का घात मतलब कहता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। चर का घात 0, 1, 2, 3 कोई भी धनात्मक हो गया। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पर ये है, ये दो पद वाला बीजीय व्यंजक है जिसके चर का घात कितना है, 1 है। चर इसमें कौन है, चर किसको कहते हैं, जो अज्ञात राशि है। अज्ञात राशि मतलब x ज्ञात राशि नहीं है, क्योंकि x का अता पता नहीं है कि कितना है। हाँ, ये 4 क्या है, 4 ज्ञात राशि है। इस चार को हम क्या कहेंगे, इसमें जो 4 है संख्या, इस 4 को क्या कहेंगे, x का गुणांक है।
और 4 ज्ञात राशि है, क्योंकि 4 का मान कितना होता है, तो 4 का मान 4 होता है, यानी 4 का वैल्यू 4 है। ये अचर पद है, इसमें चर नहीं लगा है, इसमें चर नहीं लगा हुआ है ना, तो ये है अचर पद है, ये अचर पद है। तो अचर पद है तो इसको कहते हैं अचर, यानी इसका मान कितना है, तो 5 है। लेकिन एक्स जो है चर है, एक्स क्या है, चर, और चर का मतलब क्या होता है, बदलने वाली राशि। तो यहाँ पर चर का मान कुछ भी हो सकता है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन 4 नहीं बदलेगा, 5 जो संख्या है वही रहेगा, 4 जो संख्या है वही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। इसलिए ये है 2 पद वाला क्या, बहुपद, 2 पद वाला बहुपद है और 1 घात वाला बहुपद है। बहुपद में बहुपद का घात भी पढ़ना रहता है, और 1 पद वाला एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, यानी बहुत सारे पद वाले बहुपद, माने बहुपद का मतलब है बहुपद, बहुत सारे पद वाला बीजीय व्यंजक जो होता है वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। यानी एक से अधिक कोई भी बीजीय व्यंजक रहेगा वह एक, या यहाँ पर एक भी हो सकता है, बहुपद में बीजीय व्यंजक एक पद वाला भी हो सकता है और बहुत सारे पद वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर है एक या अधिक पद वाला बीजीय व्यंजक, व्यंजक यहाँ पर देखिए व्यंजक का छूट गया है, यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे, व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या होता है बहुपद कहलाता है। जैसे में 4x + 5, यहाँ पर 3x² + 5x + 4, इस तरह से भी हो सकता है। यानी ये सब बहुपद के श्रेणी में आते हैं, ये सब बहुपद है। तो अच्छा, इसमें बहुपद होने के लिए बहुपद का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए बहुपद कहलाने के लिए, नहीं तो बहुपद का परिभाषा फेल हो जाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इस चीज़ को पढ़ना है, इसी को ज्ञात करना है कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहला नंबर तो बहुपद समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, बहुपद एक या अधिक पद वाला बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या होता है बहुपद कहलाता है। जैसे में ये 4x + 5, 3x² + 5x + 4, या सिर्फ x भी हो सकता है, या सिर्फ 3 लिख दें तो 3 भी हो सकता है। ये एक पद वाला है बीजीय व्यंजक, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो x के घात हो सकता है 0 हो, क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो इस तरह से यह क्या है, ये सब बहुपद है, समझ गए होंगे, बहुपद है। अब बहुपद में भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, जैसे बहुपद में बहुपद का घात भी पढ़ना है तो बहुपद के घात, जैसे 1 घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात वाला द्विघात बहुपद कहलाता है, त्रिघात वाला 3 घात वाला त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से बहुपद के घात भी होता है, यानी 4 के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो घात के बारे में पढ़ना है और गुणांक के बारे में भी पढ़ना है, और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी माने पद, उसका कितने पद वाले बहुपद है ये भी जानना है। तो सारा चीज़ की जानकारी इसमें प्राप्त करना है बहुपद में। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पद वाला बहुपद है, 3 पद वाला बहुपद है, 1 पद वाला बहुपद है, ये भी 1 पद वाला बहुपद है। तो ये है, इस तरह से है। इसमें घात देखा जाए तो चर का घात 1 है, 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ 2 घात वाला है, अधिकतम घात चर का कितना है, 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। ये भी 1 घात वाला बहुपद है,
और एक पदी बहुपद है ये, अभी भी एक पदी बहुपद है। तो इस तरह से बहुपद ये है। तो हम समझते हैं बहुपद के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे कि बहुपद क्या है। अब जानिए बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक के बारे में क्या कहा गया है। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। शून्यक किससे कहेंगे बहुपद का। अरे देखिए यहाँ पर है कि चर के जिस मान के लिए, जिस मान के लिए बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है, वही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, बहुपद का शून्यक। इसके बारे में क्या कहा गया है कि चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है वही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक, जैसे मान लिया जाए कि कोई बहुपद है 4x + 5, ठीक है, 4x + 5। और यहाँ पर हम कितना मान रख दें, यहाँ पर कितना मान रखा जाए x का कि ये 0 के बराबर हो जाए। या फिर यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 4x - 2। चलिए यहाँ पर हम बहुपद एक ले लिया 4x - 2। तो x का मान कितना रखा जाए कि बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, x का मान कितना यहाँ पर रखा जाए कि ये 0 के बराबर हो जाए, बहुपद 0 के बराबर हो जाए। x का मान कितना रखा जाए कि बहुपद 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 रख दें, 1/2 x का मान। तो यहाँ पर देखिए रखते हैं 1/2, 4, 1/2 रख देते हैं x का मान। और यहाँ पर -2 है तो ये 2 से 2 दूनी कट गया, 2 - 2 बराबर 0 आ जाता है कि नहीं। तो बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिभाषा में क्या कहता है कि चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है वही मान बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमने 1/2 रखा तो क्या हो गया, 2 से कट गया, 2 दूनी, अब 2 है यहाँ -2 है तो 2 में से 2 गया 0, यानी ये बहुपद 0 के बराबर हो जा रहा है। कब, x के मान 1/2 के लिए। x का मान जब हम 1/2 रख रहे हैं तो इसका मान 0 हो जा रहा है बहुपद का, तब 1/2 क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। बहुपद का शून्य यानी x के जिस मान के लिए, यानी चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए या शून्य के बराबर हो जाए तो वही मान बहुपद का शून्य कहलाता है। यहाँ पर है तो यहाँ पर देखिए 1/2 के लिए ये इसका मान शून्य के बराबर हो जा रहा है तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये पहला तरीका है, अपने आइडिया से बैठाना है। और दूसरा तरीका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये देखिए जब हम इसको शून्य के बराबर मान लें, कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो x का मान निकलेगा और उसी मान के लिए इसका मान शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और 4x इसको इधर ले जाते हैं बराबर, -2 है इधर जाएगा दाएं तरफ तो +2 हो जाएगा। और देखिए x बराबर 2 और 4 बटा में आ जाएगा, 2 इकाई 2 दूनी कट गया, यानी x का मान कितना आया, 1/2। वैसे भी 1/2 बैठाए थे तो 0 आ गया था, यहाँ पर x का मान कितना आया, 0।
तो इस तरह से x इतना बराबर 0 यानी 4x - 2 बराबर 0 रख के भी हम शून्यक ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से बहुपद का शून्यक ज्ञात किया जाता है। तो बहुपद के शून्यक के बारे में जान गए होंगे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांकों, तो गुणांक क्या होता है, आइए गुणांक समझते हैं। ये देखिए गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि 4x² प्लस 3x प्लस 8, ये क्या है, यह एक 3 पद वाला बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है ये। तो त्रिपदी बहुपद है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर चर है x² है, यहाँ पर x है, यानी चर का अधिकतम घात 2 है, तो 2 घात वाला बहुपद है। तो यहाँ पर देखा जाए कि गुणांकों में संबंध, यहाँ गुणांक क्या है, यानी x² का गुणांक, यानी x² में कितना से गुना है, तो 4 से, तो x² का गुणांक कितना हुआ, 4। यहाँ पर चर x है, तो x का गुणांक कितना है, 3। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नहीं है तो x का मान घात 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब x के पावर 0 होगा। तो x के पावर 0 का गुणांक कितना है, 8 है। तो इस तरह से गुणांक होता है। ये क्या है, इसको ऐसे अचर पद भी बोल सकते हैं, इसको अचर पद है, इसका गुणांक नहीं है, कुछ दिया गया है, तो इसलिए हम अचर पद इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है गुणांक, इसको गुणांक, चर में जिस संख्या से गुणा रहता है उसी को हम कहते हैं उस चर का गुणांक। गुणांक का मतलब यही है। गुणांक का मतलब क्या है, तो यहाँ पर चर देखेंगे उसमें कितना से गुना है, तो 3 से, तो x का गुणांक, x चर का गुणांक कितना हुआ, 3। x² का गुणांक कितना है, तो 4। इस तरह से है। इसी प्रकार से मान लिया जाए कि कोई संख्या है 5x² माइनस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² का गुणांक 5 है, x का गुणांक -2 है, तो इस तरह यह अचर पद है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसी भी चर का कितना गुणांक है, यानी कितना से गुना है, तो देख के ही पता चल जाएगा कि कितना से गुना है और उसका गुणांक क्या होगा। तो इस तरह से है गुणांक है और शून्यक है। अब हम मेन मुद्दा पर आते हैं कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध हम कैसे ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये तो बेसिक चीज़ था, इतना बात को समझना ज़रूरी था, माइंड में बात इतना रहना चाहिए, तब जा कर के ये बात समझ में आ सकता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसी के अनुसार बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ है यहाँ देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई प्रश्न है, एक प्रश्न लेंगे उससे समझेंगे। यहाँ पर देखिए x² प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच कीजिए। यह है।
अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? अब ये मेन मुद्दा यही था कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। अब मेन मुद्दे की बात है, तो यहाँ पर आइए, शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसे। तो सबसे पहला नंबर तो शून्यक ज्ञात करेंगे। ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका शून्यक निकालना है पहले, शून्यक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर शून्य लिख दिए। अब हमको शून्यक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ते हैं कि दोनों के गुना करें तो यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 2 इकाई 2 के बराबर आ जाए, और दोनों के जोड़े तो बीच वाला पद आ जाए, दोनों का जोड़, यानी 3x आ जाए। तो वह संख्या कौन सा हो सकता है? 2x प्लस 1x, 2x और 1x 3x हो जाएगा, 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब 9th क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड के बारे में। तो यहाँ पर हो गया प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ पर हमने बीच वाले पद, मध्य पद को दो पदों में तोड़ दिए, 2x और 1x के पद में, जैसे था वैसे लिख दें, ये जितना था उतना लिखा गया। अब ये 3 पद से 4 पद वाला हो गया, ये 3 पद के था लेकिन अब हो गया 4 पद वाला। तो यहाँ पर देखिए, अब दो दो पद में देखिए कि कौन सा संख्या कॉमन है। तो यहाँ दोनों पदों में देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो दोनों पदों में x दोनों में शामिल है, इसलिए x हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए, ऐसे x कॉमन ले लिए तो एक x बचेगा। यहाँ पर x प्लस में x कॉमन ले लिए हैं तो 2, फिर प्लस, यहाँ पर दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, यानी इसमें कोई कॉमन नहीं है तो एक तो जरूर दोनों में शामिल है, एक सभी में शामिल रहता है, यानी इसका भी गुणनखंड में x 1 रहेगा, इसका भी गुणनखंड में 1 रहता है, शामिल रहता है, सब एक कॉमन है सभी संख्याओं के लिए, इसलिए एक हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर फिर हम इसको कॉमन लेंगे, x प्लस 2 को, x प्लस 2 को हम कॉमन ले लिए, x प्लस 2 को हम कॉमन निकाल लिए, तो बचेगा ये वाला x प्लस 1, यानी x प्लस 1, x प्लस 1 बच गया, x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो बच गया ये x यहाँ, 1 यहाँ, प्लस में 1। अब ये हो गया गुणनखंड, हो गया बराबर 0, बराबर ये 0 लिखते जाएंगे, यानी शून्य निकाल रहे हैं तो शून्य 0 लिखते ही जाना है। अब यहाँ पर देखा जाए, ई है इतना, कुछ चेंज नहीं है तो गुना है, इतना गुने इतना बराबर 0, यानी दोनों का गुणनफल 0 है, इसलिए ई भी 0 के बराबर होगा और ई भी 0 के बराबर होगा। 0 गुने 0 बराबर 0 आएगा कि नहीं, इसलिए ई भी 0 के बराबर है, ई भी 0 के बराबर, तब तो ये दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और x प्लस 2 बराबर 0, और x बराबर 2 को इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और इधर निकालते हैं x प्लस 1 बराबर, ये भी 0 के बराबर है तो बराबर 0, और x बराबर इधर जाएगा तो -1, यानी शून्यक हमको निकल गया। शून्यक हम निकाल लिए, कैसे निकाल लिए ये देखिए, यहाँ x का मान कितना आया -2, और दूसरका में x का मान -1 आता है, तो यही दोनों शून्यक है, यानी x के -2 मान के लिए इसका मान 0 हो जाएगा, 1 भी रखेंगे x के जगह पर तो 0 के बराबर ही हो जाएगा,
इसलिए ये दोनों शून्यक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दो शून्यक हुआ। क्यों दो शून्यक हुआ? क्योंकि यहाँ पर चर का अधिकतम घात 2 है, यानी 2 घात वाला बहुपद है, इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या 2। 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। 4 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 4। इस तरह से जितने ही घात बढ़ेगा बहुपद का, उतना ही शून्यकों की संख्या उसी क्रम में बढ़ता है। और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है। तो इस प्रकार से इसके दो शून्यक हैं और दोनों का नाम अलग अलग है। जैसे में देखिए यहाँ पर पहला शून्यक ये निकाले हैं, तो इसका पहला शून्यक का नाम है अल्फा बराबर -2। दूसरा शून्यक का नाम है बीटा, बीटा बराबर -1, यानी दो शून्यक है। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -1, यानी द्विघात बहुपद के दो शून्यक, दोनों का नाम अलग अलग। कौन कौन सा? पहला शून्यक अल्फा -2 और बीटा -1। अब आइए, यहाँ तो शून्यक हमें प्राप्त हो गया। शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालना है, तो यहाँ पर देखिए और उसका जांच करना है। शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये निकालना है हमको। ठीक है, निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम करेंगे कि शून्यकों को जोड़ेंगे। दोनों शून्यकों का पहले योगफल निकालेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या है यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है, बराबर क्या हो जाएगा? तो अल्फा कितना है? -2 है, तो -2 प्लस फिर -1 है, -1 ऐसे लिखेंगे, बराबर -2 माइनस प्लस -1 बराबर कितना हो जाएगा? -2 और -1 -3 हो गया। यहाँ पर -3 आया शून्यकों का योग। अब यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग -3 आया है, तो बट्टा में इसके कुछ नहीं है, तो हम अपना तरफ से लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से -3 में भाग देंगे तो -3 ही रहेगा, इसलिए हम 1 लिख सकते हैं बटा में। अब यहाँ पर देखेंगे इसको कि इसका संबंध इससे है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं -3 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पर -x का गुणांक को, -x के गुणांक को यहाँ पर रहता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, रहता है, ये क्या है? माइनस यहाँ पर x के गुणांक, -x के गुणांक बटा 1। देखिए 1 इस पर कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं, तो 1 इसको मानते हैं, ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -x के गुणांक बटा x² के गुणांक। यही हो गया संबंध। हमको संबंध, ये संबंध इसमें मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? तो -x के गुणांक देखिए 3 है, माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो +3x, यानी x के गुणांक है ये, -x के गुणांक है ये वाला। 1 क्या है? x² के गुणांक है। तो इस तरह से संबंध ज्ञात करते हैं और उसका जांच करते हैं कि इसमें मिल रहा है कि नहीं, इस बहुपद में तो मिल रहा है। इस प्रकार से जांच भी हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, दोनों शून्यकों को गुना करेंगे। एक बार दोनों के जोड़ते हैं और एक बार दोनों के गुना करते हैं, दोनों शून्यक का। तो गुना किए हैं यहाँ पर अल्फा गुने बीटा, तो कितना हो जाएगा? -2 गुने -1, -2 गुने -1 बराबर कितना? 2 इकाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2। अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2/1, अब 2 अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ है ये, तो 2 क्या है? अचर पद है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर में अचर पद, यह है अचर पद।
अब एक क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक है, तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही हो गया। इस प्रकार से हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ आप इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम मिलेंगे अब किसी दूसरे वीडियो के साथ अगले टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद।